सूर्यदेव पश्चिम दिशा में अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके थे। जैसे कोई थका हुआ सम्राट दिन भर के परिश्रम के बाद अपने स्वर्ण निर्मित महल में विश्राम करने जा रहा हो। उनकी विदाई की बेला में आकाश सिंदूरी और केसरिया रंगों से इस तरह सज गया था, मानो प्रकृति ने अपने स्वामी को विदा करने के लिए एक भव्य रंगोली सजा दी हो। इसी स्वर्णिम प्रकाश में लिपटी पतित पावनी गंगा का विशाल पाट किसी पिघले हुए सोने के सागर की तरह प्रतीत हो रहा था। लहरें शांत थी, पर उनकी गहराई में एक अनकहा प्रवाह था, एक ऐसी गति जो युगों से अनवरत चली आ रही थी। इसी पवित्र नदी के तट पर 3 आकृतियां धीरे धीरे आकर रुकी। वे अयोध्या के राजकुमार राम, उनकी धर्मपत्नी सीता और उनके अनुज लक्ष्मण थे, जो अब राजसी वस्त्रों के स्थान पर साधारण वल्कल धारण किए हुए थे। 14 वर्षों के वनवास का यह पहला महत्वपूर्ण पड़ाव था, एक ऐसी सीमा जिसे लांघकर उन्हें ज्ञात संसार से अज्ञात भविष्य की ओर कदम बढ़ाना था। दिन भर की पदयात्रा ने उनके शरीरों को थका दिया था। सीता के कोमल मुख पर श्वेत की बूंदें थी, जो अस्त होते सूर्य की किरणों में मोतियों की तरह चमक रही थी। पर उनकी आंखों में थकान से अधिक एक गहरी शांति और अपने पति के प्रति अटूट विश्वास का भाव था। उनके चरण धूल धूसरित थे, वे चरण जिन्हें अयोध्या की दासियां मखमल से साफ करती थी, आज कंटीली झाड़ियों और पथरीले मार्गों का सामना करके कुछ शिथिल पड़ गए थे। लक्ष्मण, जिनका स्वभाव ही सेवा और सतर्कता का पर्याय था, अपने भैया और भाभी को इस अवस्था में देखकर भीतर ही भीतर व्यथित हो रहे थे। उनका एक हाथ सदा अपने धनुष की प्रत्यंचा के निकट रहता था, जैसे वे किसी भी अदृश्य शत्रु से उनकी रक्षा के लिए तत्पर हों। उनकी भ्रिकुटी तनी हुई थी और उनकी दृष्टि चारों ओर का वातावरण स्कैन कर रही थी, हर सरसराहट, हर ध्वनि का विश्लेषण करती हुई। और उनके मध्य में थे रघुकुल नंदन राम। उनके मुख पर भी यात्रा की क्लांति स्पष्ट थी, पर उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी, एक ऐसी स्थिरता जो किसी महासागर की गहराइयों में ही पाई जा सकती है। वे गंगा के विशाल विस्तार को देख रहे थे और उनकी दृष्टि केवल जल की सतह तक सीमित नहीं थी। वे मानो इस नदी के इतिहास, इसके महत्व और इसके प्रवाह में छिपे जीवन के संगीत को अनुभव कर रहे थे। उनके लिए यह केवल एक नदी नहीं, बल्कि उनके पूर्वज भगीरथ के तप का साकार रूप थी, एक देवी जो स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी को पवित्र करने आई थी। यह तट एक सीमा थी जो राजसी सुख और वानप्रस्थी जीवन के कठोर सत्य के बीच खिंची हुई थी। सामने गहराता अंधेरा और नदी के उस पार घना रहस्यमयी जंगल उनके अनिश्चित भविष्य का साक्षात प्रतिबिंब था, एक ऐसा भविष्य जिसे उन्होंने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए स्वेच्छा से स्वीकार किया था। तट पर कुछ दूरी पर कई नावें औंधी पड़ी थी, जैसे दिन भर की मेहनत के बाद थककर सो गई हों। मल्लाह अपने अपने घरों को लौट चुके थे और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी पसरने लगी थी। केवल एक नाव थी जो अभी भी जल में थी और उस पर एक व्यक्ति शांत भाव से बैठा था। वो केवट था। उसका शरीर नदी के जल और सूर्य की धूप में तपकर कांसे जैसा हो गया था। उसके हाथों में पड़ी गांठें और चेहरे पर पड़ी झुर्रियां उसके कठिन जीवन की कहानी कह रही थी, पर उसकी आंखों में कोई दीनता या लालच का भाव नहीं था। उनमें एक गहरी स्थिर परख थी, जैसे वो संसार के हर उतार चढ़ाव को देखकर अब किसी भी बात से विचलित नहीं होता था। उसकी दृष्टि इन 3 दिव्य आगंतुकों पर टिकी थी, पर उसके चेहरे पर आश्चर्य का कोई चिन्ह नहीं था। वो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे उसे पहले से ही उनके आने की प्रतीक्षा हो। उसका मौन किसी साधारण मल्लाह का मौन नहीं था, ये एक योगी की स्थिरता जैसा था जो किसी गहरे ध्यान में लीन हो। लक्ष्मण की अधीर दृष्टि उस पर पड़ी। संध्या घिर रही थी और वे जल्द से जल्द नदी पार करके रात्रि विश्राम के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजना चाहते थे। अपनी स्वाभाविक शीघ्रता से उन्होंने पुकारा, अरे नाविक, क्या हमें नदी के उस पार ले चलोगे? हम अयोध्या से आए हैं। उनकी आवाज में अधिकार का एक हल्का सा पुट था, जो एक राजकुमार के लिए स्वाभाविक था। उनकी आवाज गंगा के शांत जल पर तैरती हुई केवट तक पहुंची, पर उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। केवट अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने अपनी दृष्टि राम के मुख से नहीं हटाई। वो बस देखता रहा, अपलक, अविचल।
ये उपेक्षा लक्ष्मण के लिए असनीय थी। उन्होंने सोचा, ये कैसा धृष्ट मल्ला है। अयोध्या के राजकुमारों को देखकर भी ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा। उनके क्रोध का पारा चढ़ने लगा। उन्होंने पुनः, इस बार और भी ऊंचे और कठोर स्वर में कहा, ओम मल्ला, क्या तुमने सुना नहीं? हमें उस पार जाना है। जो भी तुम्हारा पारिश्रमिक होगा तुम्हें मिल जाएगा। परंतु केवट पर इस बार भी कोई असर नहीं हुआ। वो उसी तरह मूर्तिवत बैठा रहा। उसकी आंखें बस राम के चेहरे पर केंद्रित थी। उसका ये मौन अब लक्ष्मण के लिए केवल उपेक्षा नहीं, बल्कि एक रहस्य बन गया था। यह तट पर खड़ा एक साधारण सा दिखने वाला मल्ला, जिसके पास जीवनयापन के लिए एक नाव के सिवा कुछ नहीं था, उस त्रिलोकपति के अवतार को, जिनके एक संकेत पर सारी सेनाएं चल पड़ती थी, देखकर भी इतना शांत, इतना अविचलित क्यों था? उसके मन में क्या चल रहा था? क्या वो उनकी मदद नहीं करना चाहता था, या वो कोई और ही था जिसने एक साधारण मल्ला का भेष धर रखा था? यह प्रश्न लक्ष्मण के मन में कांटे की तरह चुभने लगा। केवट का मौन ही उस संध्या का पहला और सबसे गहरा रहस्य बन गया था। एक ऐसा रहस्य जिसका समाधान राम की मुस्कान में छिपा था, पर जिसे समझने में लक्ष्मण अभी असमर्थ थे। सीता ने लक्ष्मण के तनाव को महसूस किया। उन्होंने केवट की ओर देखा, पर उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं, जिज्ञासा थी। उन्होंने राम की ओर एक प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। राम ने अपनी आंखों के संकेत से ही उन्हें धैर्य रखने को कहा। राम के अधरों पर एक अत्यंत हल्की, रहस्यमयी मुस्कान तैर गई थी। वे समझ रहे थे, वे केवट के मौन की भाषा पढ़ रहे थे। उसके हृदय के भीतर उठ रहे भक्ति के ज्वार को महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि यह कोई साधारण लेन देन का मामला नहीं है। यह भक्त और भगवान के बीच एक संवाद था, जो शब्दों से परे हृदय की गहराइयों में हो रहा था। केवट के भीतर एक तूफान चल रहा था। जब से उसने उन 3 अलौकिक आकृतियों को अपनी ओर आते देखा था, उसकी सांसें थम सी गई थी। उसने संतों और महात्माओं से सुना था कि अयोध्या के राजकुमार, जो वास्तव में परमात्मा के अवतार हैं, अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वन में आए हैं। वो मन ही मन इसी क्षण की कल्पना करता था। वो सोचता था कि जब प्रभु उसके घाट पर आएंगे तो वो क्या करेगा, और आज वे साक्षात उसके सामने थे। वो राम के मुखमंडल के तेज को देख रहा था, एक ऐसा तेज जिसके सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाए। वो उनकी आंखों में छिपी करुणा को देख रहा था, एक ऐसी करुणा जो समस्त ब्रह्मांड के जीवों के लिए थी। वो उनके धूल भरे चरणों को देख रहा था और उसका हृदय द्रवित हो रहा था। उसका मन कह रहा था, बोल केवट, कुछ तो बोल, प्रभु स्वयं तेरे द्वार पर आए हैं। पर उसकी जिह्वा तालू से चिपक गई थी। शब्द उसके गले में ही घुटकर रह गए थे। वो क्या बोलता? वो किस अधिकार से उन्हें अपनी नाव में बैठने को कहता? उसकी नाव जो लकड़ी की बनी थी, जिसे वो अपनी जीविका का साधन मानता था, आज उसे प्रभु के बैठने के अयोग्य लग रही थी। उसका पूरा अस्तित्व उस दिव्य दर्शन में विलीन हो गया था। वो उस क्षण को अपनी आत्मा में समा लेना चाहता था, उसे हमेशा के लिए अमर कर देना चाहता था। लक्ष्मण का क्रोध, उनकी पुकार, सब कुछ उसके लिए अर्थहीन था। उसकी दुनिया में इस समय केवल राम थे और वो स्वयं था, और उन दोनों के बीच भक्ति की एक अदृश्य धारा बह रही थी। लक्ष्मण का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उनका हाथ सहज ही अपनी कमर पर लटकी तलवार की मूठ पर चला गया। उन्होंने सोचा, इसकी धृष्टता का दंड देना ही होगा। वे एक कदम आगे बढ़ाने ही वाले थे कि राम ने अपना हाथ उनके कंधे पर रख दिया। राम का स्पर्श शांत और शीतल था, जैसे किसी ने धधकती आग पर चंदन का लेप कर दिया हो। लक्ष्मण का सारा क्रोध एक पल में शांत हो गया। उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने बड़े भाई की ओर देखा। राम की आंखों में अब भी वही सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने लक्ष्मण से कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी दृष्टि केवट पर स्थिर रखते हुए अत्यंत मधुर और प्रेमपूर्ण स्वर में बोले, केवट, क्या अपने प्रभु को नदी पार नहीं कराओगे? राम के मुख से अपना नाम सुनकर केवट का शरीर कांप गया, जैसे किसी ने समाधि में लीन योगी को उसका नाम लेकर जगा दिया हो। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। वर्षों की प्रतीक्षा, जन जन की भक्ति आज सफल हो गई थी। स्वयं भगवान ने उसे उसके नाम से पुकारा था।
उसने अपने कांपते होठों को खोलने का प्रयास किया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, पर उसमें जो भाव था वो संसार के किसी भी संगीत से अधिक मधुर था। वो बोला, प्रभु, मैं आपको कैसे पार उतारूं? मैं तो स्वयं इस भवसागर में डूब रहा हूं। आप तो दूसरों को पार उतारने वाले हैं। उसका मौन टूट चुका था, और मौन के टूटने से जो रहस्य सामने आया था वो लक्ष्मण की कल्पना से भी परे था। ये अहंकार नहीं, ये तो भक्ति की पराकाष्ठा थी। ये उपेक्षा नहीं, ये तो प्रेम की विह्वलता थी। लक्ष्मण, जो अब तक केवट को एक साधारण अक्खड़ मल्लाह समझ रहे थे, अब उसे एक महान भक्त के रूप में देख रहे थे। उन्हें अपनी अधीरता पर ग्लानि हुई। केवट अपनी नाव से उतरा और धीरे धीरे चलकर राम के चरणों के पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे, जो सीधे गंगा की पवित्र मिट्टी पर गिर रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने आपके चरणों की महिमा सुनी है। कहते हैं आपके चरणों की धूल के स्पर्श मात्र से एक पत्थर की शिला जीवित स्त्री अहल्या बन गई थी। मेरी नाव तो बेचारी काठ की है। अगर इस पर आपके चरण पड़े और यह भी कोई सुंदरी बनकर उड़ गई तो मेरा क्या होगा? मेरा तो पूरा परिवार इसी नाव के सहारे पलता है। मैं तो रास्ते में ही रह जाऊंगा। केवट की इस सरल, भोली और तर्कपूर्ण बात को सुनकर सीता अपने अधरों पर आई मुस्कान को रोक नहीं सकी। लक्ष्मण भी चकित रह गए। कहा वे उसे अज्ञानी और घमंडी समझ रहे थे, और कहा यह व्यक्ति इतने सरल शब्दों में इतनी गहरी बात कह रहा था। यह उसकी भक्ति का अनूठा प्रदर्शन था। राम उसकी इस बाल सुलभ चतुराई पर मुस्कुराए। वे उसके हृदय के असली भाव को समझ रहे थे। केवट को अपनी नाव की चिंता नहीं थी। यह तो एक बहाना था, एक युक्ति थी अपने मन की असली इच्छा को प्रकट करने की। केवट ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसकी आवाज में अब और भी अधिक विनम्रता और प्रेम था। इसलिए प्रभु, मैं आपको अपनी नाव में तब तक नहीं बिठा सकता जब तक मैं आपके इन चरणों को अपने हाथों से धोकर यह सुनिश्चित न कर लूं कि इनमें वो जादू वाली धूल नहीं लगी है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं पहले आपके चरण पखारूं, उस चरणामृत को स्वयं ग्रहण करूं, अपने पितरों को अर्पित करूं, और फिर उसी पवित्र जल से अपनी नाव को सींचकर उसे पवित्र करूं। उसके बाद ही मैं आपको और मैया को इस पर बिठाने का साहस कर सकता हूं। आप चाहे तो इसके बदले मेरा सर्वस्व ले ले, पर इस सेवा के अधिकार से मुझे वंचित न करे। यह कहकर केवट राम के चरणों में गिर पड़ा। उसकी रहस्यमयी चुप्पी का आवरण अब पूरी तरह हट चुका था, और उसके पीछे से जो भक्ति का निर्मल झरना फूटा था, उसने वहां उपस्थित तीनों को अपने प्रेम में भिगो दिया था। शाम का अंधेरा अब और गहरा हो गया था, पर केवट की भक्ति के प्रकाश ने पूरे वातावरण को आलोकित कर दिया था। गंगा की लहरों का कलकल निनाद अब किसी दिव्य संगीत की तरह लग रहा था, और हवा में एक अद्भुत पवित्रता घुल गई थी। अध्याय का अंत एक प्रश्न पर नहीं, बल्कि एक दिव्य उत्तर पर हुआ था। केवट साधारण मल्लाह नहीं था, वो एक असाधारण भक्त था, जो अपने ईश्वर की सेवा करने का एक अनूठा मार्ग खोज चुका था। उसकी अविचलित प्रतिक्रिया अहंकार की नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण की थी। एक ऐसा समर्पण जिसने स्वयं भगवान को भी मुस्कुराने और उसकी इच्छा के सामने नतमस्तक होने के लिए विवश कर दिया था। उस गंगा तट पर प्रतीक्षा का अंत हुआ, और एक ऐसी लीला का आरंभ हुआ जिसे युगों युगों तक भक्त और भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में याद किया जाना था। गंगा के तट पर समय जैसे ठहर सा गया था। केवट के मौन ने जो रहस्य का जाल बुना था, वो अब राम की मधुर वाणी के अमृत से भीगकर एक नए आकार में ढल रहा था। लक्ष्मण, जिनकी भुजाएं अयोध्या के शत्रुओं के लिए काल थी, इस साधारण से दिखने वाले मल्लाह के सामने स्वयं को असहाय पा रहे थे। उनकी बुद्धि इस विचित्र परिस्थिति का कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं खोज पा रही थी। यह कैसा हट था? यह कैसी धृष्टता थी? या ये कुछ और था जिसे उनकी राजसी आंखों की परिधि देख नहीं पा रही थी? सीता, जो प्रकृति के हर कण से संवाद करने की क्षमता रखती थी, इस मौन संवाद की गहराई को अनुभव कर रही थी। वे देख रही थी कि केवट की आंखें राम के चरणों पर टिकी हैं, और उन आंखों में भय या अहंकार नहीं, बल्कि एक ऐसी गहन भक्ति का सागर लहरा रहा था जिसकी थाह पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। राम, जो अंतर्यामी थे,
जो हर जीव के हृदय की बात बिना कहे जान लेते थे, केवट के मन में चल रहे द्वंद्व को स्पष्ट रूप से देख रहे थे। वे जानते थे कि यह कोई साधारण नौका विहार का प्रसंग नहीं है। ये इतिहास में अंकित होने वाली एक भक्त और भगवान की लीला का अद्भुत अध्याय बनने जा रहा है। उन्होंने लक्ष्मण के कंधे पर रखे अपने हाथ को और भी कोमलता से दबाया, मानो कह रहे हो, धैर्य रखो अनुज। भक्ति की अपनी गति होती है, अपना तर्क होता है, जिसे शस्त्रों के बल पर नहीं, प्रेम की विनम्रता से ही जीता जा सकता है। यह सोचकर राम स्वयं आगे बढ़े। उनके चरण जब तट की रेती पर पड़ते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं ब्रह्मांड का भार वहन करने वाले चरण आज कितने सहज, कितने कोमल भाव से पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। वे चलकर उस स्थान पर पहुंचे जहां केवट अपनी नाव के निकट मूर्तिवत खड़ा था। उसकी आंखों से अश्रुधारा अभी भी बह रही थी। राम उसके ठीक सामने जाकर रुक गए। पूरा ब्रह्मांड जिनकी एक भ्रिकुटी के संचालन पर चलता है, वे आज एक साधारण मल्लाह के सामने एक याचक की भांति खड़े थे। उनकी वाणी में राजसी आदेश का लेश मात्र भी नहीं था। उसमें केवल शुद्ध स्नेह और विनम्रता का अमृत घुला हुआ था। उन्होंने अत्यंत धीमे और आत्मीय स्वर में कहा, हे नाविक, रात्रि घिर रही है, हमें इस नदी को पार करना है, क्या तुम हमारी सहायता करोगे? राम के मुख से निकले ये सरल शब्द किसी मंत्र से कम नहीं थे। उन्होंने केवट के पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। उसे लगा जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उसके हृदय में उतर आया हो। भगवान त्रिभुवन के स्वामी आज उससे सहायता मांग रहे थे। यह कल्पना ही उसके लिए असनीय थी। उसका शरीर और भी अधिक कांपने लगा। वो धड़ाम से राम के चरणों में गिर पड़ा और उन चरणों को पकड़कर किसी छोटे बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसका रुदन इतना तीव्र था कि गंगा की लहरों का कलकल निनाद भी उसमें दब गया। कुछ क्षणों तक वो इसी तरह रोता रहा, अपने आंसुओं से प्रभु के चरणों को भिगोता रहा। फिर उसने स्वयं को संभाला। उसने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ा, अपनी दृष्टि अभी भी राम के चरणों पर ही टिकाए रखी, और फिर उसने वे शब्द कहे जिनकी किसी ने, यहां तक कि स्वयं देवलोक में बैठे देवताओं ने भी कल्पना नहीं की होगी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में एक दृढ़ निश्चय था। वो बोला, प्रभु, इस दास की धृष्टता को क्षमा करें, पर मैं आपको अपनी नाव में नहीं बैठा सकता। यह वाक्य वज्रपात की तरह गिरा। लक्ष्मण, जो अब तक अपने भाई के कहने पर शांत खड़े थे, इस अविश्वसनीय इंकार को सुनकर आपे से बाहर हो गए। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, उनकी नसें तंग गई और उनका हाथ एक बार फिर अपनी तलवार की मूठ पर पहुंच गया, इस बार और भी अधिक दृढ़ता से। उन्हें लगा कि इस मल्लाह ने अपनी सभी सीमाएं लांघ दी हैं। यह केवल हठ नहीं, यह साक्षात अपमान था। अयोध्या के सिंहासन का, रघुकुल की मर्यादा का और स्वयं उनके आराध्य भ्राता का अपमान। उनकी गर्जना पूरे गंगा तट पर गूंज उठी। दुष्ट, तेरी यह हिम्मत! तू जानता भी है कि तू किससे बात कर रहा है? यह साक्षात अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र, रघुकुल के सूर्य, मेरे अग्रज भगवान राम है। सारा संसार जिनके चरणों की वंदना करता है, और तू एक तुच्छ नाविक उन्हें अपनी नौका पर स्थान देने से मना कर रहा है। तेरा अहंकार तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। लक्ष्मण आगे बढ़े। उनकी आंखों में ज्वाला धधक रही थी। वे उस केवट को एक ही क्षण में उसके अपराध का दंड देने को उद्यत थे, पर तभी सीता ने अत्यंत कोमलता से उनका हाथ पकड़ लिया। उनके स्पर्श में एक मां की ममता और एक पत्नी का विश्वास था। उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल अपनी शांत दृष्टि से लक्ष्मण को देखा और फिर राम की ओर इशारा किया। लक्ष्मण ने जब राम के चेहरे की ओर देखा तो वे चकित रह गए। वहां क्रोध का कोई चिन्ह नहीं था। उनके मुख पर वही सौम्य शांत मुस्कान थी, मानो केवट का इंकार कोई अपमान नहीं, बल्कि कोई मधुर संगीत हो जिसे सुनकर वे आनंदित हो रहे हों। राम ने लक्ष्मण को हाथ के संकेत से पीछे हटने को कहा। फिर वे नीचे झुके और भूमि पर बैठे केवट को अत्यंत प्रेम से उठाया। उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया। इस दिव्य आलिंगन को पाकर केवट का शरीर शिथिल पड़ गया। उसे लगा जैसे उसके जन जन की थकान मिट गई हो। जब राम ने उसे स्वयं से अलग किया तो उन्होंने उसकी आंखों में झांकते हुए अत्यंत प्रेमपूर्ण स्वर में पूछा, केवट, मुझे तुम्हारे निर्णय पर कोई क्रोध नहीं है,
परंतु मैं तुम्हारी इस अस्वीकृति का कारण जानना चाहता हूं। तुम्हें मुझसे भय है या तुम किसी और बात से चिंतित हो? संकोच मत करो, मुझे अपना मित्र समझकर अपने मन की बात बताओ। राम के इन शब्दों ने केवट के भीतर के सारे भय को समाप्त कर दिया। उसे विश्वास हो गया कि उसका स्वामी उसकी बात को समझेगा। यही कहानी का रहस्य अपने चरम पर पहुंच गया था। एक साधारण मल्लाह जो कुछ क्षण पहले तक रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए था, अब स्वयं भगवान को उनके अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण बताने वाला था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने गले को साफ किया और हाथ जोड़े हुए बोला। उसने कहा, प्रभु, आप त्रिलों के स्वामी हैं और मैं एक अधम अज्ञानी जीव। मुझमें इतनी शक्ति कहा कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकूं? मेरा इंकार मेरे अहंकार के कारण नहीं, बल्कि मेरे डर के कारण है। ये एक बहुत गहरा डर है प्रभु, जो मेरे पूरे परिवार के भविष्य से जुड़ा है। लक्ष्मण और सीता ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। दर्शकों का, देवों का और स्वयं राम का मन भी ये जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा कौन सा डर था जो भगवान के आश्वासन से भी बड़ा था। केवट ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी भाषा ग्रामीण थी, पर उसमें भावों की ऐसी गहराई थी जो बड़े बड़े पंडितों के ज्ञान को भी फीका कर दे। सरकार, मैंने बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं के मुख से आपके चरण कमलों की महिमा सुनी है। वे कहते हैं कि आपके चरणों की धूल में कोई अद्भुत जादू है, कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसका पार पाना संभव नहीं। मैंने सुना है कि इन्हीं चरणों की रज के स्पर्श मात्र से गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन चुकी अहल्या एक जीती जागती सुंदर नारी बनकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर गई। ये कहते हुए केवट क्षण भर के लिए रुका, मानो उस चमत्कार की विशालता को स्वयं आत्मसात कर रहा हो। फिर उसने अपनी कांपती उंगली से अपनी नाव की ओर इशारा किया और बोला, प्रभु, मेरी समस्या भी इसी चमत्कार से जुड़ी है। वो देखिए, वो मेरी नाव है। ये बेचारी तो काठ की बनी है, पत्थर की शिला तो फिर भी कठोर होती है, ये तो उससे भी कहीं अधिक कोमल है। अब आप ही न्याय कीजिए। जिस चरण धूलि ने एक कठोर पत्थर को सुंदर स्त्री बना दिया, वो यदि मेरी इस कोमल काठ की नाव को छू ले तो इसका क्या होगा? उसने एक पल का विराम लेकर राम की आंखों में देखा और फिर अपनी सबसे बड़ी चिंता व्यक्त की। प्रभु, अगर आपकी चरण धूलि के स्पर्श से मेरी ये नाव भी कोई सुंदर अप्सरा बनकर उड़ गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सब इसी नाव के सहारे अपना पेट भरते हैं। यही मेरी जीविका का एकमात्र साधन है। अगर ये स्त्री बन गई तो मैं गंगा के इस पार से उस पार यात्रियों को कैसे ले जाऊंगा? मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? उसकी बात में इतनी सरलता और भोलापन था कि लक्ष्मण, जो कुछ क्षण पहले तक क्रोध से जल रहे थे, हतप्रभ होकर उसे देखने लगे। उनका सारा क्रोध आश्चर्य में बदल गया। पर केवट अभी रुका नहीं था। उसने अपनी व्यथा को और भी विस्तार दिया। और तो और प्रभु, एक और बड़ी समस्या है। मेरे घर पर एक पत्नी पहले से ही है, किसी तरह मैं उसी का पालन पोषण कर पाता हूं। अब अगर ये नाव भी एक और स्त्री बन गई तो मैं इस दूसरी को लेकर घर कैसे जाऊंगा? एक को तो मैं संभाल नहीं पाता, दो को कैसे संभालूंगा? घर में तो कल हो जाएगी प्रभु। ये कहते कहते उसकी आंखों में वास्तविक चिंता के आंसू छलक आए। उसका यह तर्क इतना विचित्र, इतना मौलिक और इतना भोला था कि वहां का सारा तनाव एक पल में हवा हो गया। यह किसी ज्ञानी का तर्क नहीं था, यह एक सरल हृदय भक्त का प्रेमपूर्ण तर्क था, जो अपनी भक्ति को, अपनी सेवा की इच्छा को एक अनूठे डर के आवरण में लपेटकर प्रस्तुत कर रहा था। रहस्य का पर्दा अब पूरी तरह उठ चुका था। केवट का इंकार न तो अहंकार था, न ही धृष्टता। यह कोई गहरा षड्यंत्र भी नहीं था। यह तो शुद्ध, निर्मल, निश्चल भक्ति की पराकाष्ठा थी। यह एक भक्त की अपने भगवान से की गई एक ऐसी प्रेमपूर्ण सौदेबाजी थी जिसका उद्देश्य अपने प्रभु के चरणों को स्पर्श करने का, उन्हें अपने हाथों से धोने का और उस चरणामृत को पीकर अपने जीवन को धन्य बनाने का अधिकार प्राप्त करना था। उसने अपनी दरिद्रता और अपनी नाव को ढाल बनाकर एक ऐसी युक्ति रची थी जिसके सामने स्वयं परमात्मा भी निरुत्तर से हो गए। लक्ष्मण का मस्तक उस साधारण से दिखने वाले असाधारण भक्त के सामने श्रद्धा से झुक गया। उन्हें अपनी शीघ्रता और क्रोध पर गहरी ग्लानि हुई।
सीता के अधरों पर एक ऐसी वात्सल्यपूर्ण मुस्कान खिल उठी जैसे कोई मां अपने बालक की चतुर बातों पर मुस्कुराती है। और स्वयं राम, वे अपने इस भोले भक्त की अद्भुत तर्क शक्ति और प्रेमपूर्ण धूर्तता को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। उनका वह दिव्य हास्य गंगा की लहरों पर तैरता हुआ दसों दिशाओं में गूंज गया। देवलोक में बैठे देवता भी इस अद्भुत लीला को देखकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने समझ लिया कि केवट ने अपनी भक्ति से भगवान को भी निरस्त्र कर दिया है। इंकार के पीछे छिपा रहस्य अब एक मधुर लीला में परिवर्तित हो चुका था। और अब सबको प्रतीक्षा थी कि इस अविश्वसनीय इंकार के बाद भक्त की इस अनूठी शर्त का भगवान क्या उत्तर देते हैं। केवट के मुख से निकले उन सरल किंतु गहरे अर्थों वाले शब्दों ने गंगा तट के उस शांत वातावरण में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी जिसकी प्रतिध्वनि दूर देवलोक तक में बैठे देवताओं के हृदयों में भी सुनाई दे रही थी। क्षण भर के लिए सब कुछ स्तब्ध हो गया। गंगा का प्रवाह, हवा का चलना, पेड़ों के पत्तों की सरसराहट, यहां तक कि लक्ष्मण के भीतर धधक रहा क्रोध भी उस अद्भुत तर्क के शीतल जल से जैसे शांत हो गया। यह कोई साधारण तर्क नहीं था, यह अहंकार की चुनौती नहीं थी, नहीं ये किसी अज्ञानी का प्रलाप था। यह भक्ति के सरोवर में बुद्धि को डुबोकर निकाली गई एक ऐसी युक्ति थी जो तर्क की कसौटी पर भले ही खरी न उतरती हो, पर प्रेम और समर्पण के साम्राज्य में जिसका कोई तोड़ नहीं था। राम, जो अपने इस भोले भक्त की चतुराई पर पहले ही मुस्कुरा उठे थे, अब उसकी इस विस्तृत व्याख्या को सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी वो हंसी किसी साधारण मनुष्य की हंसी नहीं थी, वो ब्रह्मांड का संगीत थी जिसमें सृष्टि का आनंद घुला हुआ था। उस दिव्य हास्य की तरंगों ने लक्ष्मण के मन में बची खुची ग्लानि और क्रोध को भी धो डाला। वे अपने अग्रज की ओर देख रहे थे और सोच रहे थे कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि उन्हें उस ईश्वर का सान्निध्य मिला है जो एक साधारण मल्लाह के बाल सुलभ हठ पर भी इतना आनंदित हो सकता है। उन्हें समझ आ रहा था कि उनके प्रभु को राजसी वैभव और स्तुतिगान से अधिक एक भक्त का निश्चल प्रेम प्रिय है, भले ही वो प्रेम किसी विचित्र शर्त के आवरण में ही क्यों न लिपटा हो। सीता के मुख पर वात्सल्य और कौतुक का भाव एक साथ उभर आया था। वे केवट को इस तरह देख रही थी जैसे कोई मां अपने उस चतुर पुत्र को देख रही हो जो अपनी मनचाही वस्तु पाने के लिए ऐसे ऐसे तर्क गढ़ता है कि मां को भी उसके सामने हार माननी पड़ती है। वे जानती थी कि केवट के हृदय में अपनी नाव या अपनी जीविका का कोई भय नहीं है। यह सब तो एक बहाना है, एक आवरण है उस गहरी तीव्र इच्छा को छिपाने का जो उसके हृदय में वर्षों से पल रही थी, अपने आराध्य के चरण कमलों को स्पर्श करने की, उनकी सेवा करने की। वातावरण में राम की हंसी अभी भी गूंज रही थी। जब उनका हास्य कुछ शांत हुआ तो उन्होंने अपनी प्रेमपूर्ण दृष्टि केवट पर डाली जो अब भी हाथ जोड़े सिर झुकाए उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखों में भय के साथ साथ एक दृढ़ विश्वास भी था कि उसका स्वामी उसकी इस भोली प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेगा। राम ने एक नाट्यकीय गंभीरता का भाव अपने मुख पर लाते हुए कहा, केवट, तुम्हारी चिंता तो बहुत स्वाभाविक है, तुम्हारा तर्क अकाट्य है। हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमारे चरणों की धूल तुम्हारे लिए इतनी बड़ी विपत्ति का कारण बन सकती है। अहल्या का उद्धार तो एक शिला के लिए वरदान था, पर तुम्हारी काठ की नाव के लिए यह अभिशाप बन सकता है, यह हमने कभी कल्पना नहीं की थी। अपने प्रभु के मुख से अपने तर्क का ऐसा समर्थन सुनकर केवट का हृदय गदगद हो गया। उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसे लगा कि उसकी योजना सही दिशा में जा रही है। राम ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। उनके स्वर में अब भी वही चंचल विनोद का भाव था। तुमने बिल्कुल सही सोचा। यदि तुम्हारी नाव एक सुंदर स्त्री बन गई तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? और घर में दो दो स्त्रियों के कलह की तुम्हारी चिंता तो और भी गहरी है। हम तुम्हें इस धर्म संकट में नहीं डाल सकते। यह सुनकर लक्ष्मण भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए। वे समझ गए थे कि अब यह कोई गंभीर संवाद नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच एक प्रेमपूर्ण लीला का मंचन हो रहा है और उनके प्रभु इस लीला के कुशल निर्देशक की भूमिका निभा रहे हैं। केवट ने साहस बटोरकर अपनी आंखों में आशा की असीम चमक लिए हुए अपनी उस अद्भुत शर्त को प्रभु के सामने रखा जिसके लिए उसने ये सारी भूमिका बांधी थी। उसकी आवाज में अब पहले से अधिक दृढ़ता और विनम्रता का अद्भुत मिश्रण था। प्रभु, उसने कहा, यदि आप इस दास पर
और इसके परिवार पर कृपा करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको बिना किसी भय के गंगा पार करा सकूं, तो इसका एक ही उपाय है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए कि मैं पहले आपके इन चरण कमलों को अपने हाथों से धो, इन्हें अच्छी तरह पखारूं, ताकि इनमें लगी वो सारी जादू वाली, चमत्कार वाली धूल बह जाए। जब मैं ये सुनिश्चित कर लूंगा कि आपके चरणों में अब ऐसी कोई रज नहीं बची है जो मेरी नाव को स्त्री बना दे, तभी मैं आपको और मैया को अपनी नाव में बैठाने का साहस कर सकता हूं। ये कहते कहते वो राम के चरणों में पुनः गिर पड़ा। प्रभु, आप चाहे तो मुझसे कोई उतराई न ले, मैं जीवन भर आपकी बेगार करने को तैयार हूं, पर मुझे इस सेवा के अधिकार से वंचित न करें। यही मेरी उतराई है, यही मेरा पारिश्रमिक है। मुझे अपने हाथों से आपका अभिषेक करने दे, ताकि मेरा जीवन, मेरा कुल, मेरे पुरखे सब धन्य हो जाए। अब सस्पेंस अपने चरम पर था। शर्त स्पष्ट रूप से रख दी गई थी। यह कोई साधारण मांग नहीं थी। ये एक भक्त द्वारा अपने भगवान पर थोपी गई एक प्रेमपूर्ण शर्त थी। जिस ईश्वर के चरणरज को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषिमुनि युगों तक तपस्या करते हैं, जिस चरणामृत की एक बूंद के लिए देवता भी तरसते हैं, उस सौभाग्य को यह साधारण मल्लाह एक अधिकार के रूप में मांग रहा था। क्या यह उसकी धूर्तता थी? हां, यह धूर्तता थी, पर इस धूर्तता में स्वार्थ का लेश मात्र भी नहीं था। यह प्रेम में पगी हुई, भक्ति में सनी हुई धूर्तता थी, जो किसी सांसारिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए की जा रही थी। क्या यह भक्ति की पराकाष्ठा थी? निस्संदेह यह भक्ति की पराकाष्ठा थी, जहां भक्त को इतना विश्वास हो जाता है कि वो अपने भगवान से हट कर सकता है, उनके साथ खेल कर सकता है और अपनी शर्तों पर उनकी सेवा कर सकता है। सारा ब्रह्मांड उस क्षण राम की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या वे अपनी दिव्यता और मर्यादा का ध्यान रखते हुए इस अजीब शर्त को अस्वीकार कर देंगे? क्या वे कहेंगे कि एक राजा, एक राजकुमार इस तरह एक साधारण नाविक से अपने पैर नहीं धुलवा सकता? राम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनमें एक महासागर जैसी गहराई और करुणा थी। उन्होंने नीचे बैठकर केवट को अपने हाथों से उठाया और उसे फिर से अपने हृदय से लगा लिया। इस बार केवट रोया नहीं, बस उस दिव्य आलिंगन में सब कुछ भूलकर शांत खड़ा रहा। राम ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, केवट, तुमने आज मुझसे वो मांग लिया है जो बड़े बड़े योगी भी मुझसे मांगने का साहस नहीं कर पाते। तुमने मुझसे मेरा सर्वस्व नहीं मांगा, तुमने तो मुझे ही मांग लिया है। तुमने मुझे खरीद लिया है अपनी निश्चल भक्ति से। मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूं। यह केवल स्वीकृति नहीं थी, यह एक घोषणा थी। यह भगवान द्वारा अपने भक्त के प्रेम के सामने अपनी हार की घोषणा थी। राम ने उसे स्वयं से अलग करते हुए कहा, तुमने सत्य कहा, तुम्हारे बिना हम ये नदी पार नहीं कर सकते, इसलिए अब तुम ही हमारे वैद्य हो। आओ और हमारे चरणों का उपचार करो, ताकि इनमें लगी रोग उत्पन्न करने वाली धूल धुल जाए। यह सुनना था कि केवट के आनंद का कोई ठिकाना न रहा। उसे लगा जैसे उसे त्रिलोक का राज्य मिल गया हो। वो पागलों की तरह दौड़ा, रुको प्रभु, मैं अभी आया। ऐसे नहीं, पूरी विधि के साथ। मेरे सरकार के चरण ऐसे ही सूखी धरती पर नहीं धोए जाएंगे। वो भागकर अपनी झोंपड़ी की ओर गया जो तट के पास ही थी। कुछ ही पलों में वो वापस आया। उसके एक हाथ में लकड़ी का एक बड़ा सा कठौत बर्तन था जो पुराना और घिसा हुआ था, पर जिसे उसने आज सुबह ही गंगा जल से धोकर चमकाया था, मानो उसे पता हो कि आज इसका क्या उपयोग होने वाला है। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी एक लोटे में ताजा गंगा जल लिए हुए आ रही थी। उसका चेहरा भी अपने पति की तरह ही भक्ति भाव से दमक रहा था। केवट ने उस लकड़ी के कठौत को अत्यंत सम्मान के साथ राम के चरणों के आगे रखा, जैसे कोई पुजारी मंदिर में देवता के आगे नैवेद्य रखता हो। फिर उसने अपनी पत्नी की ओर इशारा किया। दोनों ने मिलकर उस कठौत को पवित्र गंगा जल से भर दिया। केवट हाथ जोड़कर राम के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, पर यह दुख के नहीं, परमानंद के आंसू थे। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, अपने चरण इस कठौत में रखने की कृपा करें।
राम ने मुस्कुराते हुए बिना किसी संकोच के अपने दोनों चरण उस जल से भरे काट के बर्तन में रख दिए। वो दृश्य अविस्मरणीय था। वे चरण जिन्होंने एक ही पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया था, वे चरण जिनकी वंदना स्वयं देवी लक्ष्मी करती है, वे चरण जो योगियों के ध्यान का केंद्र हैं, आज एक गरीब मल्लाह के लाए हुए लकड़ी के मैले से बर्तन में शोभायमान थे। केवट ने जब अपने खुरदुरे कठोर हाथों से राम के उन कोमल कमल जैसे चरणों को स्पर्श किया तो उसके पूरे शरीर में एक दिव्य विद्युत धारा दौड़ गई। उसके रोए खड़े हो गए। उसे लगा जैसे उसे जन जन की तपस्या का फल आज एक ही क्षण में मिल गया हो। वो भूल गया कि वो कौन है, वो कहाँ है। वो बस उन चरणों को धोने लगा। वो केवल उन्हें धो नहीं रहा था, वो उनसे बातें कर रहा था, उन्हें सहला रहा था, उन पर अपने आंसू चढ़ा रहा था। उसके आंसू उस गंगा जल में मिलकर उसे और भी अधिक पवित्र बना रहे थे, उसे सच्चे अर्थों में चरण अमृत बना रहे थे। उसकी पत्नी भी भक्ति में विह्वल होकर उस दिव्य दृश्य को देख रही थी और अपनी साड़ी के पल्लू से उन चरणों को हवा कर रही थी। लक्ष्मण और सीता कुछ दूरी पर खड़े इस अभूतपूर्व दृश्य को देख रहे थे। उनकी आंखों में भी उस निश्चल भक्ति को देखकर प्रेम के आंसू थे। उन्होंने आज भक्ति का वह स्वरूप देखा था जो शास्त्रों में पढ़ने को तो मिलता है, पर जिसे देखने का सौभाग्य विरलों को ही प्राप्त होता है। केवट ने बहुत देर तक उन चरणों को धोया। जब उसे पूरी तरह से संतुष्टि हो गई कि अब जादू वाली धूल का एक भी कण शेष नहीं बचा है, तब उसने अत्यंत कोमलता से अपने अंगोछे से प्रभु के चरणों को पोंछा। फिर उसने उस कठौत में भरे जल को उठाया, उसने अपनी पत्नी को दिया। दोनों ने मिलकर पहले उस चरणामृत का पान किया। उन्हें लगा जैसे उन्होंने अमृत पी लिया हो, जो उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से सदासदा के लिए मुक्त कर देगा। फिर उन्होंने उस जल को अपने सिर पर छिड़का, अपने बच्चों पर छिड़का और अंत में ले जाकर अपनी नाव के हर कोने पर छिड़क दिया, मानो उसका शुद्धिकरण कर रहे हों। अब केवट के चेहरे पर पूर्ण संतुष्टि और आत्मविश्वास का भाव था। वह राम के सामने आया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, प्रभु, अब मेरी नाव पवित्र और सुरक्षित है। अब ये स्त्री नहीं बनेगी। अब आप, मैया और भैया लक्ष्मण तीनों निसंकोच होकर इस पर पधारे और इस दास को सेवा का अवसर प्रदान करें। भगवान ने अपने भक्त की शर्त मान ली थी। धूर्तता और भक्ति के बीच की रेखा मिट चुकी थी और उस संगम से एक ऐसी दिव्य लीला का जन्म हुआ था जो आने वाले युगों तक मानव जाति को निश्चल प्रेम और पूर्ण समर्पण का पाठ पढ़ाने वाली थी। गंगा तट पर छाया सस्पेंस अब परमानंद में बदल चुका था। राम के अधरों पर खिली वो मुस्कान मात्र एक स्वीकृति नहीं थी, वो स्वयं अनंत ब्रह्मांड की स्वीकृति थी। वो एक संकेत था कि जब भक्ति अपनी निश्चलता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो स्वयं परब्रह्म भी अपने सारे नियम, अपनी सारी मर्यादाएं तोड़कर उसके अधीन हो जाता है। उस एक मुस्कान में केवट ने अपने जन जन की तपस्या का फल देख लिया। उसे किसी शास्त्र या वेद के प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। उसके प्रभु की आंखों में छलकती प्रसन्नता ही उसके लिए सबसे बड़ी स्वीकृति थी। लक्ष्मण और सीता ने भी उस मुस्कान का अर्थ समझा। उन्होंने देखा कि उनके राम, जो अयोध्या के राजकुमार थे, अब केवल राजकुमार नहीं रह गए थे। वे अपने भक्त के प्रेम में बंधकर उसके हृदय के सिंहासन पर विराजमान एक आराध्य बन चुके थे। और फिर जो हुआ वो तर्क और बुद्धि की सीमाओं से परे था। केवट के शरीर में जैसे सहस्त्रों बिजलियां एक साथ कौंध गई। उसे अपनी सुध बुध नहीं रही। आनंद की एक ऐसी लहर उसके भीतर उठी कि उसे लगा वो उसी में विलीन हो जाएगा। वो एक पल भी नहीं रुका। वो दौड़ा, किसी हिरण की तरह नहीं जो शिकारी से डरकर भागता है, बल्कि उस भक्त की तरह जो अपने मंदिर की ओर दौड़ता है, जिसके कपाट वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज खुल गए हों। उसके पैरों के नीचे की रेत, कंकड़, पत्थर उसे महसूस नहीं हो रहे थे। उसकी दृष्टि, उसकी चेतना, उसकी आत्मा, सब कुछ राम के चरणों पर केंद्रित था और उसका शरीर उस आत्मा के आदेश पर एक यंत्र की भांति चल रहा था। तट के किनारे बनी उसकी छोटी सी पर्णकुटी के द्वार पर पहुंचकर वो रुका। भीतर से उसने लकड़ी की एक बड़ी सी कठौती निकाली। ये कोई राजसी पात्र नहीं था। ये वही कठौती थी जिसमें उसकी पत्नी कभी आटा गूंथती थी, जिसमें उसके बच्चे कभी खेलते थे
और जिसमें वो स्वयं दिन भर की थकान के बाद अपने पैर धोता था। ये उसके दरिद्र जीवन का, उसके श्रम का, उसकी वास्तविकता का प्रतीक था। पर आज ये साधारण कठौती ब्रह्मांड का सबसे पवित्र पात्र बनने जा रही थी। केवट ने उसे ऐसे उठाया जैसे कोई पुजारी यज्ञ की सबसे महत्वपूर्ण समिधा को उठाता है। उसने उसे अपने सिर पर रख लिया, मानो वो कोई मुकुट हो। जब वो उस कठौती को लेकर वापस लौटा तो उसके पीछे पीछे उसकी धर्मपत्नी भी चल रही थी। उसके हाथ में पीतल का एक घिसा हुआ लोटा था, जिसमें वो गंगा का सबसे निर्मल, सबसे ताजा जल भरकर लाई थी। उसके मुख पर लज्जा और संकोच का भाव था, पर आंखों में अपने पति के सौभाग्य के प्रति असीम गर्व और भक्ति की गहरी ज्योत जल रही थी। उनके पीछे उनके छोटे छोटे बच्चे भी सहमे हुए, कौतूहल से भरे हुए चले आ रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, पर वे इतना अवश्य महसूस कर रहे थे कि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। केवट ने अत्यंत श्रद्धा और सावधानी के साथ उस कठौती को राम के सामने भूमि पर रखा। उसने भूमि को पहले अपने अंगोछे से साफ किया, जैसे किसी मंदिर के गर्भगृह को पवित्र किया जा रहा हो। फिर उसने अपनी पत्नी की ओर संकेत किया। दोनों ने मिलकर कांपते हुए हाथों से उस पवित्र गंगाजल को धीरे धीरे लकड़ी की उस कठौती में डालना शुरू किया। जल की हर गिरती बूंद के साथ एक मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, जो किसी दिव्य वीणा के संगीत से कम नहीं थी। जब कठौती जल से भर गई तो केवट ने दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरे राम की ओर देखा। उसके होंठ कांप रहे थे, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। यह मौन का क्षण था। संवाद की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। हृदय हृदय से बात कर रहा था। राम ने उसकी मौन प्रार्थना को समझा और मुस्कुराते हुए अत्यंत सहजता से अपने दोनों चरण उठाकर उस जल से भरी कठौती में रख दिए। जिस क्षण राम के कमलवत चरणों ने उस जल को स्पर्श किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो साधारण जल नहीं रहा, वो तीर्थ बन गया। गंगा, जो पहले से ही पवित्र थी, आज प्रभु के चरण स्पर्श पाकर और भी धन्य हो गई। स्वयं गंगा मैया अदृश्य रूप में वहां उपस्थित होकर अपनी लहरों के माध्यम से उस दृश्य पर पुष्प वर्षा कर रही थी। हवा थम गई, समय रुक गया और देवलोक में बैठे देवता भी अपने सिंहासनों से उठकर खड़े हो गए। हाथ जोड़े उस अभूतपूर्व दृश्य को देख रहे थे, अपनी पलकें झपकाना भूल गए थे। यह ब्रह्मांड का सबसे पवित्र अभिषेक था, जो किसी पंडित या पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चार के साथ नहीं, बल्कि एक अनपढ़ निर्धन भक्त द्वारा अपने हृदय के मौन समर्पण के साथ किया जा रहा था। केवट घुटनों के बल बैठ गया। उसने धीरे से, अत्यंत कोमलता से अपने खुरदुरे, कठोर, काम करते करते गांठ पड़ चुके हाथों को उस जल में डुबोया और फिर उसने उन हाथों से राम के चरणों को स्पर्श किया। स्पर्श होते ही केवट का पूरा शरीर कांप उठा। उसे लगा जैसे उसके नश्वर शरीर ने साक्षात परब्रह्म को छू लिया हो। उसकी आंखों से अश्रुधारा अब किसी झरने की तरह बह रही थी और उसके आंसू सीधे उस कठौती के जल में गिरकर उसे चरणामृत बना रहे थे। वो भूल गया कि वो कौन है। वो भूल गया कि ये संसार क्या है। वो बस धोता रहा, धोता रहा, धोता रहा। वो केवल चरणों की धूल नहीं धो रहा था, वो अपने जन जन के पाप धो रहा था, अपने संचित कर्मों को धो रहा था, अपने अहंकार और अज्ञान को धो रहा था। उसके हाथ राम के चरणों को सहला रहे थे, हर उंगली को, हर नख को, एड़ी को, तलवे को। वो हर हिस्से को ऐसे साफ कर रहा था जैसे कोई जौहरी अपने सबसे कीमती हीरे को साफ करता है। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, पर उसका हर स्पर्श एक मंत्र था। उसका हर आंसू एक स्तुति थी और उसकी हर सांस एक यज्ञ थी जो वो अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहा था। लक्ष्मण, जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे और हर क्षण अपने प्रभु की सेवा में रहते थे, आज एकटक उस दृश्य को देख रहे थे। उनकी आंखों में क्रोध या आश्चर्य नहीं था, बल्कि एक गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने आज सेवा का, भक्ति का वो स्वरूप देखा था जिसके सामने उनका अपना सेवा भाव भी उन्हें छोटा लग रहा था। सीता मैया, जगत जननी, अपने स्वामी की इस लीला को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों से वात्सल्य और करुणा की धारा बह रही थी। वे उस भक्त के सौभाग्य पर प्रसन्न थी।
जिसने उनके पति के हृदय को इस तरह जीत लिया था। बहुत देर तक, अनंत काल तक यह मौन अभिषेक चलता रहा। जब केवट को यह आभास हुआ कि अब प्रभु के चरणों में धूल का एक भी कण शेष नहीं है, तब उसने अपने सिर पर बंधे अंगोछे को खोला और अत्यंत कोमलता से प्रभु के दोनों चरणों को पोंछा। फिर उसने उस कठौती को दोनों हाथों से ऐसे उठाया जैसे कोई संसार का सबसे अनमोल खजाना उठा रहा हो। उसने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी ने अंजलि बनाई। केवट ने उस चरणामृत को उसकी अंजलि में डाला। पत्नी ने उसे श्रद्धा से ग्रहण किया, अपनी आंखों से लगाया और फिर पी लिया। उसे पीते ही उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा फैल गई। फिर केवट ने स्वयं उस चरणामृत का पान किया। उसे लगा जैसे उसने अमृत पी लिया हो, जिसने उसकी आत्मा को तृप्त कर दिया हो। फिर उन्होंने अपने बच्चों को पिलाया और जो जल शेष बचा उसे ले जाकर अपनी नाव के कोने कोने में छिड़क दिया, मानो उसका अभिषेक कर रहे हों। यह अध्याय कहानी का भावनात्मक केंद्र था। यहां संवाद की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। भक्ति का मौन प्रवाह इतना प्रबल था कि उसने हर देखने वाले, हर सुनने वाले के हृदय को भिगो दिया था। दर्शकों को, पाठकों को, देवताओं को, सबको यह एहसास हो रहा था कि केवट ने आज वो पा लिया है जो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी युगों की तपस्या के बाद दुर्लभ होता है। उसने अपने निश्चल प्रेम और सरल विश्वास की शक्ति से स्वयं भगवान को भी झुकने पर, अपने भक्त की शर्त मानने पर विवश कर दिया था। उसने दिखा दिया था कि ईश्वर को पाने का मार्ग ज्ञान या कर्मकांड से नहीं, बल्कि निर्मल हृदय से होकर जाता है। गंगा तट पर अब पूर्ण शांति थी, पर यह शांति किसी घटना के अंत की नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभूति की पूर्णता की थी। केवट अब अपने स्थान पर खड़ा था। उसके मुख पर तृप्ति, शांति और कृतार्थता का ऐसा भाव था जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसने वो प्राप्त कर लिया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन क्या कहानी यही खत्म होती है? क्या भक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार केवल प्रभु के चरण धोना ही है, या ये केवल एक पड़ाव है जिसके आगे भक्त और भगवान के प्रेम की और भी गहरी और भी अद्भुत लीलाएं प्रतीक्षा कर रही है? उस पवित्र शांति में यह प्रश्न अनकहा ही तैर रहा था, जो आने वाले क्षणों के रहस्य को और भी गहरा बना रहा था। चरण अभिषेक की उस अभूतपूर्व लीला के उपरांत गंगा का तट एक अलौकिक शांति में डूब गया था। केवट, जो अब केवल एक साधारण मल्लान नहीं रह गया था, बल्कि भक्ति के साम्राज्य का एक सिद्ध योगी प्रतीत हो रहा था। उसके मुख पर परमानंद की एक ऐसी आभा थी जिसे देखकर स्वयं सूर्यदेव भी अपनी उष्णता भूलकर शीतलता का अनुभव कर रहे थे। उसके हृदय में अब कोई शर्त, कोई भय या कोई याचना शेष नहीं थी। वो तृप्त था, पूर्ण था, कृतार्थ था। उसने अपने जीवन का सर्वोच्च पुरस्कार पा लिया था। अब उसके लिए इस संसार में पाने को कुछ भी शेष नहीं था। पूर्ण आत्मविश्वास और एक सेवक के सहज अधिकार के साथ वो राम के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब वो भोलापन नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी, जैसे उसने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जान लिया हो। उसने अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु, अब ये दास और इसकी ये नौका दोनों आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत है। ये अब काठ की नाव नहीं रही, ये आपका चरणामृत पीकर कल्पवृक्ष की लकड़ी से भी अधिक पवित्र हो गई है। अब आप, माता जानकी और भैया लक्ष्मण, निसंकोच इस पर पधारे। उसके आमंत्रण में एक ऐसी दिव्यता थी कि किसी को भी संकोच का अवसर ही नहीं मिला। राम ने मुस्कुराते हुए अपना एक पग आगे बढ़ाया और नाव पर अपना चरण रखा। नाव तिल मात्र भी नहीं डोली, मानो किसी ने लकड़ी के टुकड़े पर नहीं, बल्कि स्वयं पृथ्वी के केंद्र पर पैर रख दिया हो। वो स्थिर रही, जैसे वह इस दिव्य भार को वहन करने के लिए ही युगों से प्रतीक्षा कर रही हो। उनके पीछे पीछे अत्यंत गरिमा और कोमलता के साथ माता सीता ने नाव पर प्रवेश किया और अंत में अपने भ्राता और भाभी के रक्षक की भांति लक्ष्मण भी नाव पर अविराजे। केवट ने एक बार पुनः अपने आराध्य के उस त्रिमूर्ति स्वरूप को निहारा और श्रद्धा से अपना मस्तक झुकाया। फिर उसने अपनी पतवार उठाई और एक कुशल नाविक की तरह नाव को धीरे धीरे गंगा की धारा में आगे बढ़ा दिया। वो यात्रा साधारण नहीं थी, वो शब्दों से परे एक अनुभव था। नाव गंगा के जल पर तैर नहीं रही थी,
मानो वो समय और स्थान से परे किसी आध्यात्मिक लोक में सहजता से फिसल रही हो। केवट के हाथ पतवार चला रहे थे, पर उसका मन, उसकी चेतना, उसकी दृष्टि सब कुछ राम के मुखमंडल पर केंद्रित था। वो उन्हें अपलक निहार रहा था, उनकी हर मुस्कान को, उनकी हर चितवन को अपनी आत्मा में सोख रहा था। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि नाव किस दिशा में जा रही है या उसे कितनी दूर जाना है। उसके लिए तो ये यात्रा अनंत काल तक चलती रहे, यही उसकी कामना थी। गंगा की लहरें भी आज कुछ और ही कह रही थी। वे नाव के किनारों से टकराकर कोई शोर नहीं कर रही थी, बल्कि अत्यंत कोमलता से उसे चूम रही थी, जैसे वे भी उस नाव का स्पर्श पाकर स्वयं को धन्य मान रही हों, जिस नाव पर साक्षात नारायण विराजमान थे। वातावरण में पूर्ण शांति थी, पर वो शांति रिक्त नहीं थी, वो भक्ति के मौन प्रवाह से भरी हुई थी, जहां हृदय हृदय से संवाद कर रहा था। राम की करुणा भरी आंखें अपने भक्त के समर्पण को देख रही थी। सीता का वात्सल्य उस पर अमृत की वर्षा कर रहा था, और लक्ष्मण की श्रद्धा भरी दृष्टि उस असाधारण भक्त के प्रति सम्मान प्रकट कर रही थी, जिसने उन्हें भक्ति का सबसे गहरा पाठ पढ़ा दिया था। जैसे जैसे नाव दूसरे छोर के निकट पहुंचने लगी, केवट के हृदय में एक अनकही पीड़ा उभरने लगी। ये यात्रा समाप्त क्यों हो रही है? ये सुख का क्षण इतनी जल्दी क्यों बीत रहा है? वह चाहता था कि गंगा का पाठ और विशाल हो जाए, कि उसकी नाव की गति और धीमी हो जाए, ताकि उसे अपने प्रभु का सानिध्य कुछ और क्षणों के लिए प्राप्त हो सके। पर समय की धारा को कौन रोक सकता है? नाव ने धीरे से दूसरे तट की रेती को स्पर्श किया, और उस स्पर्श के साथ ही केवट का हृदय भी जैसे धक से रह गया। यात्रा समाप्त हो गई थी। राम, सीता और लक्ष्मण नाव से उतरकर तट पर खड़े हो गए। उन्होंने मुड़कर केवट की ओर देखा, जिसकी आंखें विदाई की आशंका से नम हो गई थी। वो अभी भी नाव में ही बैठा था, जैसे उसके शरीर में उठने की शक्ति ही न बची हो। उस क्षण जगत जननी माता सीता के हृदय में कृतज्ञता का सागर उमड़ पड़ा। वे केवट की निश्चल सेवा और उसके अनूठे प्रेम से इतनी अभिभूत थी कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि इस भक्त को क्या देकर संतुष्ट किया जाए। उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति धन या संपत्ति का लोभी नहीं है, पर सांसारिक मर्यादा का पालन करना भी आवश्यक था। एक सेवक को उसकी सेवा का पारिश्रमिक देना गृहस्थ का धर्म होता है। इसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने अपने कोमल हाथों की उंगली की ओर देखा। उस उंगली में अयोध्या के राजकोष की एक अद्भुत बहुमूल्य रत्न जड़ित अंगूठी शोभायमान थी। उस अंगूठी का तेज ऐसा था कि उसके सामने सहस्त्रों दीपक भी फीके पड़ जाए। वो केवल एक आभूषण नहीं थी, वो रघुकुल की प्रतिष्ठा और सीता के सौभाग्य का प्रतीक थी। अत्यंत वात्सल्य और कृतज्ञता के भाव के साथ सीता ने अपनी उंगली से वो कीमती अंगूठी उतारी। उसे अपने हाथ में लेकर वे केवट की ओर बढ़ी। उनकी हर भंगिमा में एक मां की ममता झलक रही थी। वे नाव के निकट पहुंची और अपना हाथ केवट की ओर बढ़ाते हुए अत्यंत मधुर स्वर में बोली, पुत्र केवट, तुमने आज हमारी जो सेवा की है उसका मूल्य इस त्रिलोक में कोई नहीं चुका सकता। तुमने हमें केवल गंगा ही पार नहीं कराई, तुमने तो हमें अपने प्रेम से खरीद लिया है। फिर भी मैं एक मां के नाते तुम्हारी इस अमूल्य सेवा के बदले ये छोटी सी भेंट स्वीकार करने का आग्रह करती हूं। इसे अपनी उत्तराई समझकर ग्रहण करो। अब एक नया रहस्य, एक नई पहेली उस तट पर जंग ले चुकी थी। जिस भक्त ने भगवान के चरण धोने के लिए इतनी बड़ी लीला रची थी, जिसने अपनी भक्ति का इतना अनूठा प्रदर्शन किया था, क्या वह अपनी उस दिव्य सेवा का मूल्य इस सांसारिक वस्तु के रूप में स्वीकार करेगा? क्या सोने और रत्नों की चमक उसकी आध्यात्मिक उपलब्धि को धूमिल कर देगी? यह उसकी भक्ति की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी। अब तक उसने जो कुछ भी किया था वो पाने के लिए किया था प्रभु के चरण स्पर्श का अधिकार। अब उसे जो करना था वो त्याग के लिए करना था। केवट ने उस चमकती हुई अंगूठी को देखा और फिर उसने माता सीता के स्नेहपूर्ण मुख को देखा। एक क्षण के लिए वहां उपस्थित सभी की सांसें थम गई। लक्ष्मण भी ध्यान से देख रहे थे, ये जानने के लिए कि ये भक्त अब क्या करेगा। केवट धीरे से नाव से उतरा। वो कीचड़ और पानी में सने पैरों से चलकर सीता के सामने आया, पर उसने उस अंगूठी की ओर हाथ नहीं बढ़ाया।
इसके बजाय उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसका मस्तक माता के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें टपक कर सीता के चरणों के निकट भूमि पर गिरी। उसने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर अब कोई दीनता नहीं, बल्कि एक ज्ञानी का आत्मविश्वास और एक पुत्र का अपनी मां पर अधिकार का भाव था। उसने अत्यंत विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, माता, आपने मुझे यह तुच्छ भेंट देकर संकोच में डाल दिया। क्या एक पुत्र अपनी मां की सेवा का मूल्य लेता है? आपने मुझे पुत्र कहकर संबोधित किया और फिर मुझे ही पारिश्रमिक देकर पराया कर रही है। सीता उसके इस तर्क के सामने निरुत्तर हो गई। केवट ने अपनी बात आगे बढ़ाई। इस बार उसकी दृष्टि राम की ओर थी। प्रभु, आप बुरा न माने तो एक बात कहूं, मेरी और आपकी जात एक ही है। यह सुनकर लक्ष्मण चौंक गए। कहां सूर्यवंशी क्षत्रिय राजकुमार और कहां एक दीनहीन निषाद। इनकी जाति एक कैसे हो सकती है? केवट ने उनकी शंका को समझते हुए अपनी बात स्पष्ट की। हां सरकार, हम दोनों एक ही काम करते हैं, इसलिए हमारी जात एक हुई। मैं लोगों को इस छोटी सी गंगा नदी के पार उतारने वाला एक केवट हूं, और आप तो इस अथाह अपार भवसागर से पार उतारने वाले सबसे बड़े केवट हैं। यह सुनकर राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ही उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की गहरी आध्यात्मिक समझ को देखकर चकित रह गए। केवट ने अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कही, जिसने इस अध्याय के रहस्य पर से पर्दा हमेशा के लिए उठा दिया। प्रभु, आज मैंने अपनी छोटी सी नाव से आपको गंगा पार कराई है। यह मेरा कर्म था। इसके बदले में मुझे आज आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरा पारिश्रमिक तो आपके ऊपर उधार रहा। जब मैं इस जीवन की यात्रा पूरी करके इस संसार रूपी नदी के अंतिम छोर पर पहुंचूंगा और मुझे उस अथाह भवसागर को पार करना होगा, तब आप अपनी बड़ी नाव लेकर वहां आना और मुझे उस पार उतार देना। बस उसी दिन हमारा आपका हिसाब बराबर हो जाएगा। कहिए प्रभु, क्या आप मुझे मेरी वो उतराई उस दिन देंगे? ये कहकर केवट हाथ जोड़े एक याचक की भांति उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। उसने उस अमूल्य सेवा के बदले में सांसारिक अंगूठी को ठुकराकर सीधे मोक्ष का, भगवत धाम का वरदान मांग लिया था। उसकी भक्ति की अंतिम परीक्षा पूरी हो चुकी थी और वो उसमें 100% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ था। उसने सिद्ध कर दिया था कि सच्चा भक्त सांसारिक वस्तुओं का नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का भूखा होता है। सीता की आंखों से अविरल अश्रुधारा बन निकली, पर ये आंसू कृतज्ञता और वात्सल्य के थे। लक्ष्मण ने अपना धनुष भूमि पर रख दिया और उस महान भक्त के सामने नतमस्तक हो गए। और भगवान राम, वे आगे बढ़े और उन्होंने केवट को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, केवट, तुमने आज उतराई नहीं मांगी। तुमने तो हमें ही सदासदा के लिए अपना ऋणी बना लिया। हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें भवसागर पार करने के लिए हमारी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तुम तो उसे इसी क्षण पार कर चुके हो। हम तुम्हें धन दौलत नहीं, बल्कि उससे भी कहीं अधिक मूल्यवान वस्तु, अपनी अविचल भक्ति का वरदान देते हैं। गंगा तट पर पारिश्रमिक के प्रस्ताव का अध्याय समाप्त हुआ और भक्ति की विजय का एक नया स्वर्णिम अध्याय इतिहास में सदासदा के लिए अंकित हो गया। गंगा के उस पार की भूमि अब अयोध्या की सीमाओं से बहुत दूर थी। यहां की वायु में राजसी वैभव की सुगंध नहीं, बल्कि वन की स्वतंत्रता और तप की पवित्रता की गंध थी। राम, सीता और लक्ष्मण तट पर खड़े थे। उनके वल्कल वस्त्र हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे और उनके सामने एक ऐसा भक्त खड़ा था जिसने अभी अभी अपनी आत्मा की शुद्धता से सांसारिक ऐश्वर्य के सबसे बड़े प्रतीक को अस्वीकार कर दिया था। सीता के हाथ में वो रत्न जड़ित अंगूठी अब भी थी, पर उसका तेज केवट की भक्ति के तेज के सामने निष्प्रभ फीका पड़ चुका था। वो अब केवल सोना और पत्थर का एक टुकड़ा थी, जिसका कोई मूल्य उस व्यक्ति के लिए नहीं था जिसने स्वयं पारस मणि को छू लिया था। केवट के इंकार ने उस क्षण को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से कहानी केवल आगे नहीं बढ़ सकती थी, उसे ऊपर उठना था, एक नए आध्यात्मिक शिखर को छूना था। उसका इंकार अधूरा था। उसने केवल यह बताया था कि उसे क्या नहीं चाहिए, पर अब उसे यह बताना था कि उसे वास्तव में चाहिए क्या। उसका मौन, उसकी शर्त, उसका चरण अभिषेक, ये सब एक भूमिका थी,
एक प्रस्तावना थी उस अंतिम संवाद के लिए जो इस लीला का सार बनने वाला था, जो भक्त और भगवान के संबंध को एक नई परिभाषा देने वाला था। हाथ जोड़े, मस्तक झुकाए, केवट ने अपनी बात वहीं से शुरू की जहां उसने छोड़ी थी। उसकी आवाज में अब एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास था, जैसे एक कुशल व्यापारी अपने जीवन का सबसे बड़ा सौदा करने से पहले अपने सारे दाम पेंच समझ चुका हो। प्रभु, उसने कहा, माता ने मुझे जो देना चाहा वो उनका मेरे प्रति वात्सल्य है, उनका आशीर्वाद है। उसे मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूं, पर उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता, और उसका कारण है प्रभु, हिसाब, लेन देन का हिसाब। यह शब्द सुनकर लक्ष्मण को पुनः आश्चर्य हुआ। यह कैसा भक्त था जो अपने भगवान के साथ भी हिसाब किताब की बात कर रहा था? पर राम शांत थे। उनके अधरों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वे जानते थे कि ये हिसाब किसी बही खाते का नहीं, बल्कि आत्मा के खाते का है। केवट ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। उसकी सरल देहाती भाषा में आज वेदों का ज्ञान प्रवाहित हो रहा था। सरकार, आज इस घाट पर एक सौदा हुआ। मैंने आपको अपनी नाव में बैठाकर इस छोटी सी गंगा नदी को पार कराया। यह मेरी सेवा थी। बदले में आपने मुझे कुछ नहीं दिया और मैंने भी आपसे कुछ नहीं लिया, तो आज का हिसाब तो बराबर का रहा। न आप मेरे कर्जदार, न मैं आपका। यह कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली, जैसे वो अपनी असली बात कहने के लिए साहस बटोर रहा हो। लेकिन प्रभु, इस लेन देन में एक बात मैंने जानी। मैंने जाना कि मेरा और आपका पेशा एक ही है। हम दोनों केवट हैं, बस हमारे घाट और हमारी नदियां अलग अलग हैं। उसने अपनी टूटी फूटी नाव की ओर इशारा किया। मैं इस छोटी सी शांत गंगा नदी का केवट हूं। मेरी नाव भी काट की है, मेरी पतवार भी कमजोर है। मैं दिन भर मेहनत करके कुछ थकेहारे भूले भटके यात्रियों को इस किनारे से उस किनारे पहुंचा देता हूं। मेरी सीमा बस यहीं तक है। मैं उन्हें एक अस्थाई मंजिल तक पहुंचाता हूं, जिसके आगे उनकी अपनी यात्रा है। फिर उसने अपनी दृष्टि अनंत आकाश की ओर उठाई और उसके हाथ स्वयं ही जुड़ गए। उसकी आवाज में अब गहन श्रद्धा और भय का मिश्रण था। और आप तो इस अथाह, अपार, अगम्य भवसागर के महाकेवट हैं। प्रभु, यह संसार एक भयानक नदी है, जिसमें आशा निराशा की लहरें उठती हैं, जिसमें कर्मों के भंवर पड़ते हैं, जिसमें मोहमाया के मगरमच्छ बसते हैं, और जिसमें अहंकार के तूफान सब कुछ डुबो देने को आतुर रहते हैं। जीव अपनी छोटी सी जीवन रूपी नौका में बैठकर इस सागर को पार करने का प्रयास करता है, पर वो थक जाता है, हार जाता है, डूब जाता है। उस समय उसे केवल एक ही किनारा दिखाई देता है, आपके चरण कमलों का। आप ही हैं जो अपनी कृपा की नाव में बैठाकर अपनी करुणा की पतवार से इस भयानक भवसागर को पार कराते हैं और उसे मोक्ष के शाश्वत किनारे पर पहुंचाते हैं। ये कहते कहते उसका गला भर आया। वो कुछ क्षण रुका, फिर अपने आंसू पोंछकर बोला, तो प्रभु, आज इस छोटे केवट ने आपको अपनी छोटी नदी पार कराई है। आज मेरी बारी थी, पर एक दिन मेरी भी बारी आएगी, जब मैं इस जीवन की यात्रा पूरी कर लूंगा, जब मेरे शरीर की ये नाव जर्जर हो जाएगी, जब मेरे पुण्य पाप की पतवार मेरे हाथों से छूटने लगेगी, तब मैं भी उस भवसागर के तट पर अकेला खड़ा होऊंगा। उस दिन, हे दीनानाथ, आप अपनी बड़ी नाव लेकर उस घाट पर आना। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसकी अंजलि किसी भिक्षुक की तरह राम के सामने फैली हुई थी। प्रभु, उस दिन आप मुझसे कोई उतराई मत मांगना। ये मत पूछना कि मैंने जीवन में कितने पुण्य किए, कितने यज्ञ किए, कितने व्रत रखे। मैं एक गरीब अनपढ़ मल्ला हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं होगा। आप बस इतना याद रखना कि एक दिन गंगा के इस घाट पर भी एक सौदा हुआ था, जहां हिसाब बराबर रहा था। आज मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, उस दिन आप भी मुझसे कुछ मत लेना। बस अपनी नाव में बैठाकर मुझे भी उस पार लगा देना। यह केवल एक प्रार्थना नहीं थी, यह एक दावा था, एक अधिकार था। यह भक्त का अपने भगवान पर सबसे बड़ा विश्वास था। केवट ने अपनी एक दिन की निश्चल सेवा को अपने अनंत भविष्य का बीमा बना लिया था। उसने एक अंगूठी के बदले में, जो कुछ पीढ़ियों तक चलती, अपनी अनगिनत आने वाली पीढ़ियों के लिए मोक्ष का सौदा कर लिया था। इस अमर संवाद को सुनकर प्रकृति भी स्तब्ध रह गई।
लक्ष्मण की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर ये क्रोध के नहीं, भक्ति के रस में डूबे हुए प्रेम के आंसू थे। उन्होंने अपना धनुषबाण भूमि पर रख दिया और उस महान भक्त के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया, जिसने आज उन्हें भक्ति का वह रहस्य समझा दिया था जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ पाते। सीता मैया अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछ रही थी। उनका हृदय अपने इस चतुर और प्रेमी पुत्र के लिए वात्सल्य से भर उठा था। और स्वयं भगवान राम, उनकी क्या दशा थी, इसका वर्णन कौन कर सकता है, जो सदा शांत, सदा अविचल रहते हैं। आज उनका धैर्य भी भक्ति के इस ज्वार के सामने टूट गया। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। वे कुछ बोल न सके। वे बस एक कदम आगे बढ़े और उस धूल धूसरित, पसीने से लथपथ निषाद को उठाकर अपने चौड़े वक्ष से ऐसे लगा लिया जैसे कोई पिता अपने वर्षों से बिछड़े हुए पुत्र से मिलता है। वो आलिंगन दो शरीरों का मिलन नहीं था, वो जीवात्मा का परमात्मा से मिलन था। वो नदी का सागर में विलीन होना था। उस एक आलिंगन में केवट को वो सब कुछ मिल गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसे अपने जन जन के बंधन टूटते हुए महसूस हुए। उसे अपने सारे कर्मों का क्षय होता हुआ प्रतीत हुआ। उसे साक्षात वैकुंठ अपनी आत्मा में उतरता हुआ अनुभव हुआ। जब राम ने उसे स्वयं से अलग किया तो उनके मुख पर एक दिव्य तेज था और उनकी वाणी में ब्रह्मांड का सारा प्रेम और करुणा सिमट आई थी। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, केवट, मित्र, भक्त, तुमने आज मुझे उतराई न मांगकर सदासदा के लिए खरीद लिया है। तुमने हिसाब बराबर नहीं किया। तुमने तो मुझे अपना ऋणी बना लिया है और इस ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। तुमने मुझसे भवसागर पार करने का वचन मांगा है, पर मैं तुम्हें उससे भी कहीं अधिक मूल्यवान वस्तु देता हूं। मोक्ष तो मेरे भक्तों के लिए एक साधारण सा उपहार है। मैं तुम्हें अपनी अनन्य, अविचल, अहेतुकी भक्ति का वरदान देता हूं। आज से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है वो कभी कम नहीं होगा। तुम जहां रहोगे, जिस हाल में रहोगे, मेरा स्वरूप तुम्हारी आंखों के सामने सदा बना रहेगा। तुम्हें भवसागर पार करने के लिए मेरी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तुम तो उसे इसी क्षण पार कर चुके हो। तुम्हारा यह शरीर भले ही इस धरती पर रहे, पर तुम्हारी आत्मा आज से मेरे ही धाम में निवास करेगी। और केवल तुम ही नहीं, राम ने अपनी करुणामयी दृष्टि को और विस्तृत करते हुए कहा, आज से तुम्हारा पूरा वंश, तुम्हारी आने वाली हर पीढ़ी जो भी मेरे और तुम्हारे इस संवाद का स्मरण करेगी, वो भी इस भवसागर के बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाएगी। तुमने अपनी एक नौका के बदले में अपने पूरे कुल की नौका को पार लगा दिया है। कहानी अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। एक साधारण मल्ला और एक वनवासी राजकुमार के बीच का संवाद भक्त और भगवान का अमर संवाद बन चुका था। केवट ने जो सौदा किया था वो मानव इतिहास का सबसे लाभकारी सौदा था, जहां एक दिन की सेवा के बदले में अनंत काल का सुख और शाश्वत मोक्ष का अधिकार प्राप्त हो गया था। गंगा का तट अब भी शांत था, पर अब उस शांति में एक उत्सव का आनंद था, एक विजय का उल्लास था। राम, सीता और लक्ष्मण आगे वन की ओर बढ़ गए, पर अपने पीछे एक ऐसी कथा छोड़ गए जो युगों युगों तक गूंजने वाली थी। केवट उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वे उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। फिर वो अपनी नाव के पास लौटा, पर अब वो केवल एक मल्लाह नहीं था, वो एक जीवन मुक्त संत था जिसके हृदय में स्वयं भगवान का वास था। कहानी का अंत हो गया, पर वो दर्शकों, पाठकों और श्रोताओं को एक गहरे आध्यात्मिक चिंतन और भक्ति की सर्वोच्चता के अमिट एहसास के साथ छोड़ गया। उसने ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए ज्ञान के पहाड़ लांघने या कर्मकांड के सागर में डूबने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो बस एक निर्मल हृदय की, एक निश्चल विश्वास की और उस प्रेमपूर्ण चतुराई की जो सांसारिक वस्तुओं को ठुकराकर स्वयं ईश्वर से ही उनका सौदा कर ले। केवट की कथा ये अमर संदेश देती है कि भक्ति जब अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो वो याचना नहीं करती, वो अधिकार पूर्वक दावा करती है और स्वयं भगवान भी उस प्रेमपूर्ण दावे के सामने नतमस्तक हो जाते हैं।